यार एक क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है, अगर मेरे माइंड में उठ रहा है आप लोग के माइंड में भी उठ ही रहा होगा। यादें शो क्यों सोनी सब आईपीएल के टाइम पे लॉन्च कर रहा है? आईपीएल के टाइम पे जहां पर हम लोग देखते हैं कि सारे जो चैनल्स होते हैं वो अपने रनिंग शोज को प्रमोट करने के इस उद्देश्य पे होते हैं, लेकिन जो सोनी सब है वो उल्टा एक नया शो लॉन्च कर रहा है और वो भी इतना आइकॉनिक शो है। मैंने आप लोगों को इस शो के बारे में पहले भी बताया हुआ है, इसकी स्टोरी लाइन भी डिस्क्राइब करी थी, तो स्टोरी लाइन तो काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इतना अच्छा ये शो है, कोई फीमेल ड्रामा नहीं है जैसा सोनी सब के फैंस चाहते, तो इतना अच्छा शो है, सोनी सब इसको आईपीएल के टाइम पे क्यों लॉन्च कर रहा है? तो गाइस आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, मैंने बीच में आप लोगों को बताया भी था, लेकिन उसके अलावा और बहुत कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सबसे पहले रीजन तो ये है गाइस कि ये 8 बजे आ रहा है और 8 बजे आता था गणेश कार्तिकेय। काफी ज्यादा मतलब 98% चांसेस हैं कि जो गणेश कार्तिकेय है वो ऑफर हो जाएगा और उसको रिप्लेस करेगा यादें शो। अब 8 बजे के टाइम स्लॉट पे जब गणेश कार्तिकेय आता था, गणेश कार्तिकेय है एक हाई बजट शो, और जो हाई बजट शोज होते हैं वो ऐसे ही, एक तो ये कम टीआरपी लेकर के आ रहा है तो सोनी सबको थोड़ा बहुत लॉस हो रहा होगा। अब जब आईपीएल आएगा तो टीआरपी और कम आएगी, तो एक तो लॉस था, ऊपर से और लॉस वो होगा। तो अब आईपीएल पे तो ये कर पाना सोनी सब के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हालांकि चैनल्स इस चीज को एफर्ट कर लेते हैं, लेकिन गाइस सोनी सब हम लोग देखते आ रहे हैं, आप लोग भी देखते आ रहे हैं, अच्छा खासा हमको नॉलेज हो गया सोनी सब का कि सोनी सब अपने मतलब बहुत ज्यादा कंजूसी करता है और पैसों बचाने की कोशिश बहुत ज्यादा करता है। इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी है कि जो सोनी नेटवर्क है वहां पर थोड़ा बहुत बजट इशू चल रहा है, मैंने बीच में आप लोगों को इसके बारे में बताया भी था। तो ये सारी जो चीजें ना यार, ये कहीं ना कहीं सोनी सब चैनल पे भी इफेक्ट दे रही है। इसी कारण जहां तक मुझे लग रहा है कि गणेश कार्तिकेय शो को ऑफर किया जाएगा, बिकॉज वो इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं चाह रहे हैं और इसलिए यादें शो को लाया जाएगा इसके जगह पे। यादें शो कोई हाई बजट शो नहीं है, ये नॉर्मली जो जैसे टीवी शोज होते हैं जिसमें नॉर्मल बजट लगता है वैसा ही है। तो अगर आईपीएल पे 0.6 तक की भी टीआरपी आती नहीं इसकी, तो भी सोनी सब को ज्यादा कुछ यहाँ पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, बिकॉज इसको प्रमोशन वाले ब्रांड्स भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर टीआरपी नहीं भी आती है तो प्रमोशन के जरिए पैसे कमा लेगा तो इसलिए फॉर दैट रीजन सोनी सब ने ऐसा डिसीजन लिया है। अब बात आती है यादें शो फ्लॉप हो गया तो क्या ये बहुत जल्द बंद हो जाएगा? तो गाइस ये है रियल लाइफ स्टोरी। अब रियल लाइफ स्टोरी है तो कभी ना कभी ये मतलब मान लीजिए इसकी 1 से भी ज्यादा टीआरपी आ जाती है ना, तो कभी ना कभी ये शो बंद होगा ही, बिकॉज रियल लाइफ स्टोरी है। तो अगर इसकी टीआरपी कम आती है, जो कि आना ही आना है आईपीएल के टाइम में, तो टीआरपी कम आएगी तो आईपीएल तक इस शो को सोनी सब चलाएगा। आईपीएल के बाद में सोनी सब को नया शो मिल जाएगा, अभी अविनाश मिश्रा का शो आने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली वही शो यादें शो को रिप्लेस कर देगा। और अगर सोनी सब इस यादें शो का जो स्टोरी लाइन है उसको और ज्यादा खींचना चाहे तो हो सकता है कि आईपीएल के बाद में सोनी सब देखेगा कि इसकी टीआरपी अच्छी आ रही है तो इसको कुछ भी नहीं करेगा, अविनाश मिश्रा के शो को नया टाइम स्लॉट दिया जाएगा। लेकिन अगर यादें शो की अच्छी टीआरपी नहीं आती है तो जैसा मैं कह रहा हूं वही होगा कि आईपीएल के बाद में यादें शो को बंद कर दिया जाएगा, बिकॉज स्टोरी लाइन कंप्लीट कर दी जाएगी, रियल लाइफ स्टोरी है। उसके बाद में नया शो 8 बजे के टाइम स्लॉट पे फिर से आ जाएगा। 8 बजे का टाइम स्लॉट यार काफी चेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पहले तेनालीराम बंद करके उफिलव्य मुश्किल को बंद करके अब गणेश कार्तिकेय, और गणेश कार्तिकेय को बंद करके अब यादें शो, और यादें शो को बंद करके अब फिर नया शो लाया जाएगा। तो 8 बजे का टाइम स्लॉट सोनी सब चाहता है कि 1 से ज्यादा की टीआरपी लेकर के आए, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं हो पा रही है। और होना भी है यार, 8 बजे इतने अच्छे अच्छे शो जाते थे, सभी को सोनी सब ने, जितने भी फैंस थे सबको अपसेट किया, अच्छी टीआरपी ला रहा था, इसके बावजूद ऑफर कर करके तो जो 8 बजे की ऑडियंस है सब भटक चुकी है। होना ही था। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।